हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, या 10th-12th की स्टूडेंट है, या फिर कॉलेज की स्टूडेंट है, या फिर कोई इंग्लिश स्पोकन सीख रहा है। उन सभी के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं, आप बहुत ही अच्छा इंग्लिश लिख लेते हैं और आपको इंग्लिश की बहुत ही अच्छी जानकारी है, लेकिन आर्टिकल्स का कहाँ पे इस्तेमाल करना है और इसे कैसे यूज करना है, अगर ये नहीं आता है तो आपकी सारे किए धरे पे पानी फिर जाएगी। इसलिए हमें इस चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होगा। चलिए हम लैपटॉप के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और इसके बीच अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए, और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, आर्टिकल्स यानी कि AND। आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल A and N, डेफिनिट आर्टिकल्स द। तो आज हम इंडेफिनिट आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। डेफिनिट आर्टिकल का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल यानी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है, और हमेशा नाउन के पहले इनका इस्तेमाल होता है, और ये एक सिंगुलर पर्सन जहाँ पे आता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। चलिए हम इस चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नंबर 1, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में A, E, I, O, U ये 5 वॉवेल लेटर हैं। इन वॉवेल लेटर के पहला अक्षर के सामने N का प्रयोग होता है। जैसे A फॉर एप्पल होता है, N एप्पल, N एलिफेंट, N इंक पॉट, N ऑक्स, N अम्ब्रेला एक्सेट्रा। और बाकी जो बच गए 21 कॉन्सोनेंट व्यंजन वर्ण, इनके आगे A का प्रयोग होता है, जैसे अ बुक, ठीक है। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट है, को देख के हमें N कहाँ पे लगना है, A कहाँ पे लगना है, देख के हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ ऐसे लेटर है जिसके साथ कुछ झोल है, ठीक है। तो उसके लिए हमें हिंदी वर्णमाला का सहारा लेना होगा। हिंदी वर्णमाला में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण क से लेके ज्ञ तक है, ठीक है। और स्वर वर्ण यानी वोवेल अ, आ, ए, ई ये है जो यहाँ आपको दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मतलब समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे ए का इस्तेमाल होगा या एन का इस्तेमाल है। उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, उस शब्द को आप हिंदी में लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, जैसे हम वॉवेल की तरफ जा रहे हैं, जिस शब्द का पहला अक्षर एच हो लेकिन एच साइलेंट हो, ठीक है, उस स्थिति में हमें हिंदी में लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं एच साइलेंट है, जैसे आवर
लिखते हम एच से, स्टार्ट होता है एच से, लेकिन जब हम बोलते हैं तो एच साइलेंट हो जाता है, आवर, ओ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला आ रहा है ओ। तो जब हिंदी में हम इसको लिखेंगे तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये वॉवेल में आ रहा है या कॉन्सोनेंट में आ रहा है, तो उसके बिहाफ पे हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, उसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं यू और ई, स्टार्ट है ये वॉवेल लेटर की तरह, लेकिन इसमें हम कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पे ए का प्रयोग आएगा या एन का प्रयोग आएगा। इस शब्द को हम हिंदी में लिखते हैं, जैसे यू यानी यूनाइटेड बैंक, ई यानी यूरोप। ठीक है, यू है पहला अक्षर वॉवेल, लेकिन जब आप हिंदी में लिखेंगे तो यू यूनाइटेड यानी यो आता है। तो यहाँ पे हमें मतलब साउंड के माध्यम से जज करना होगा कि यहाँ पे ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा। तो इसे हिंदी में लिख के हमें जज करके इसके आगे ए का प्रयोग करना है या एन का प्रयोग है देखना। तो यहाँ यूनाइटेड तो यू आता है, यूनाइटेड, तो ये यहाँ पे यूनाइटेड लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि अ यूनाइटेड, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, ETC, इस टाइप के वर्ड में हमें लिख के फिर इस्तेमाल करना होगा। फिर दूसरा शब्द आता है जैसे ओ है, ओ से स्टार्ट होता है लेकिन उसका उच्चारण वो जैसी होती है। जैसे कि आप लेंगे वन साइड स्टेटमेंट, वन लिखेंगे तो वो से इसका उच्चारण होगा। जैसे हिंदी में वो लिखेंगे तो वो यहाँ पे वो आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे वो आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमें वन साइड स्टेटमेंट या ₹1 नोट ETC। उसी तरीके से इसमें आप देखें एच, कभी कभी क्या होता है शब्द स्टार्ट होता है एच से लेकिन एच साइलेंट होता है, ये दूसरे शब्द पे जोर देता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देख ले, अ हिस्टोरिकल प्लेस, अ हीरोइक, अ होटल एक्सेट्रा। इस तरीके से हमें ए और एन का इस्तेमाल करना होगा। एक तो इंग्लिश वर्णमाला में सीधा देख के करना है कि उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग करेंगे, और पहला लेटर वॉवेल है तो एन का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वहाँ हमें हिंदी में लिख लेंगे पहले उस शब्द को। कुछ ऐसे जैसे स्कूल बोलने में तो लगता है स्कूल ई से स्टार्ट हुआ है ना, उसी तरीके से यहाँ पे जो देख रखे हैं ये चार्ट के माध्यम से भी हमने दिखा रखा है, इसका आप इस्तेमाल करके आप ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपका ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।